चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के बारे में। जिस प्रकार से सर्कल का इक्वेशन दिया होता है और सर्कल का इक्वेशन देने के बाद हमको सेंटर और रेडियस के बारे में फाइंड आउट करना पड़ता है, उसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स के इक्वेशन को भी सॉल्व करके उसके सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को दिया होता है तो हम कैसे उसके सेंटर को रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। चलिएगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स का इक्वेशन लिखा है जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। यदि एक क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्लेक्स का, तो इसका जो सेंटर होता है -a और इसका जो रेडियस होता है √mod a² -b। इस बात को ध्यान रखिएगा, ए क्या है। देखिएगा, जो जेड बार के साथ लगा होता है वो ए बार ए है और जो जेड के साथ लगा होता है ए बार होता है। इस पे विशेष ध्यान देना, ए है क्या, क्योंकि यहाँ भी ए लिखा है यहाँ भी ए लिखा है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि ए क्या है। ए वही है जो जेड बार के साथ लगा होता है, उसी को ए कहते हैं। चलिएगा, अब मान लीजिए कि कोई इक्वेशन हमको दिया है। जैसे हम लिखते हैं इक्वेशन को, जेड जेड बार -1 i जेड और +1 i जेड बार और -3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हमको सेंटर भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके सेंटर की बात करते हैं तो -a होता है। -a की वैल्यू ये है कि ये, इसको आपको डिसाइड करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जेड बार इसके साथ लगा है, जेड के साथ बार यहाँ है तो a होगा। इसका मतलब ये 1 + i। अब ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 - i हो जाएगा। इसका मतलब अब हम सेंटर को तो आई के रूप में लिखेंगे नहीं, आई के कोफिशिएंट को लिखेंगे। इसका मतलब इसका सेंटर -1 और इसका भी कोफिशिएंट क्या है -2। ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और अगर हम रेडियस के बारे में बात करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, mod a² - b। तो mod a क्या है, a यही है। इसका स्क्वायर करेंगे तो √1 का 1 का स्क्वायर 1, आई का कोफिशिएंट 1 का है, 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और -b, माइनस यहाँ भी है फार्मूले में, b, ये b की वैल्यू है और वहां भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ देखिएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, √5 हो गया। ये हमारा आपका रेडियस आ गया। तो देखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को के हम सेंटर और रेडियस को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको ये पता होगा कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का जो सेंटर होता है वो -a होता है, जो रेडियस होता है √mod a² - b होता है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का इक्वेशन दिया रहेगा उसके हम सेंटर को भी बता देंगे और रेडियस को भी बता देंगे। और जब सेंटर और रेडियस पता होता है तो इक्वेशन अपने आप पता हो जाता है। इस बात को आप जानते हैं। किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको सेंटर और रेडियस दो ही की इम्पोर्टेंट होती है। जब उसी चीज़ को हम जान गए तो फिर इक्वेशन तो आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए, यहीं तक इस बात को हम बताते हैं कि सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उस चीज़ को मैंने बता दिया। इसके अगले दिन, इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट वो भी होगा। धन्यवाद, नमस्कार।